नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से। मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता सेक्स टेप का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, रमेश चंद्र गुप्ता के घर पुलिस की छापेमारी देखने को मिली है। रमेश चंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए एक्शन मोड पर अब पुलिस आ गई है। आपको बता दें, रमेश चंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए घर पुलिस पहुंच गई है। दबिश में सीओ और कई थानों की फोर्स भी मौजूद है। साथ ही साथ घर में अधिवक्ता की पत्नी से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। घर और ऑफिस में मौजूद दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। वही थाना सदर बाजार क्षेत्र के धर्मपुरी का ये पूरा मामला है और अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसी को देखते हुए अब पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। रमेश चंद्र गुप्ता के घर पुलिस की छापेमारी। आपको बता दें कि यहां पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ रमेश चंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो अब घर भी पहुंच गई है। दबिश में सीओ और कई थानों की फोर्स मौजूद है। घर में अधिवक्ता की पत्नी से पुलिस अब पूछताछ भी कर रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल छापेमारी की जा रही है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के धर्मपुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसके साथ ही घर और ऑफिस में मौजूद दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। पुलिस की तरफ से ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर अब एक्शन मोड पर पुलिस नजर आ रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता सेक्स टेप का ये पूरा मामला है और इस मामले पर अब पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि रमेश चंद्र गुप्ता के घर पुलिस पहुंच गई है। अब यहां पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है। यहां पर छापेमारी की जा रही है। तमाम ऐसे दस्तावेज जिसको खंगाले जा रहे हैं। हालांकि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन जो मुश्किलें हैं रमेश चंद्र गुप्ता की वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार पुलिस इसको लेकर कार्रवाई भी कर रही है और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रमेश चंद्र गुप्ता के घर पुलिस की छापेमारी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पुलिस ऑफिस और घर में मौजूद कई ऐसे दस्तावेज हैं जिसको खंगाल रही है। हालांकि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। घर पर पहुंची हुई है गिरफ्तारी के लिए भी ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि घर में अधिवक्ता की पत्नी से पुलिस पूछताछ कर रही है और यहाँ पर सीओ और कई थानों की फोर्स जो है वो मौजूद है। घर में अधिवक्ता की पत्नी से पुलिस पूछताछ कर रही है, ये जानकारी। तो पुलिस की कई फोर्सेस यहां पर मौजूद है। एक्शन मोड पर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रही है। अब क्या कुछ होगा देखना होगा, लेकिन ये बड़ी जानकारी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहां पुलिस पहुंची हुई है और कई ऐसे दस्तावेज हैं जिसको खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि अधिवक्ता की पत्नी से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। तमाम जानकारियां इस दौरान जुटाई जा रही हैं। तो गिरफ्तारी के लिए ये एक्शन मोड पुलिस का देखने को मिल रहा है। रमेश चंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस घर पहुंची और ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां छापेमारी की जा रही है और सिर्फ रमेश चंद्र गुप्ता के घर पर ही नहीं, ऑफिस भी पहुंचकर यहां दस्तावेजों को पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। हालांकि ये तस्वीर भी आपको लगातार पहुंचा रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और मेरठ से ये खबर है, अतुल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अतुल, फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, फिलहाल क्या कुछ माहौल वहां पर, क्योंकि यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली? देखिए सपना, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कहा जाता है, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात की जाए, कानून के राज की बात की जाए, तो मेरठ में स्थायी रूप में देखने को नहीं मिल रहा। लगातार देखा जाए तो रमेश चंद्र गुप्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और मेरठ पुलिस कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ रखी हुई बैठी हुई नजर आती है। लेकिन उसके बाद अब की बात की जाए तो मेरठ पुलिस एक्शन मोड में रमेश चंद्र गुप्ता के घर पहुंची और वहां पर रमेश चंद्र गुप्ता की पत्नी से पूछताछ कर रही है, क्योंकि रमेश चंद्र गुप्ता फरार है। परसों की बात की जाए, तरसों 164 के बयान होते हैं, नाबालिग पीड़िता से लगातार यौन शोषण किया जाता है। कई महीने तक रमेश चंद्र गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ता उपाध्यक्ष के पद पर तैनात होते हुए लगातार नाबालिग बच्ची से यौन शोषण कर रहे हैं। तो उसके बाद उसकी शिकायत होती है, 164 के बयान होते हैं, 2 भाजपा के बड़े नेताओं के नाम सामने आते हैं और उसके बाद
अब फिलहाल की बात की जाए तो पुलिस एक्शन मोड में नजर आई है। रमेश चंद गुप्ता के घर पहुंच करके दबिश दी गई है। रमेश चंद गुप्ता की वाइफ से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, धर्मपत्नी से पूछताछ की जा रही है और साथ ही उन दस्तावेजों को खंगालने के लिए मेरठ पुलिस इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आई है। जिन दस्तावेजों पर कहीं ना कहीं जो छुपे हुए रखे हुए हैं, जो तलाश करने के लिए मेरठ पुलिस अब एक्शन मोड में है। बहुत ऐसी चीज अभी सामने आएंगी जो अभी तक रखी हुई है, जिनके बारे में प्रशासन को भनक तक नहीं है। लगातार देखा जाए तो उस भनक के लिए मेरठ पुलिस प्रशासन इस वक्त एक्टिव मोड में आकर के रमेश चंद गुप्ता के यहां पर दबिश देता है। कई थाने की पुलिस फोर्स और क्षेत्र अधिकारी के मौजूदगी में ये दबिश दी गई है। किसी को नहीं पता था कि संडे के दिन मेरठ पुलिस जाकर के दबिश देगी। तीसरा दिन बीत चुका है, चौथे दिन जाकर के पुलिस एक्टिव मोड में आकर के दबिश देने के लिए पहुंचे। लगातार देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों को सुरक्षित रखने की बात कही जाती है। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हर रैली से बहन बेटियों को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। लेकिन मेरठ की बात की जाए, भाजपा के महानगर के महामंत्री का सगा मामा है रमेश चंद गुप्ता। उसी के साथ साथ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का पर भी यौन शोषण का आरोप लगाया। 3 लोगों के नाम है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब एक्टिव मोड में पुलिस नजर आ रही है। लगातार दबिश की बात की जाए तो दबिश देती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष पर सवाल खड़ा हुआ करते थे, लेकिन आज भाजपा के नेता ही नाबालिगों का यौन शोषण करते हुए नजर आ रहे हैं और मेरठ पुलिस मेहरबानी बनाए हुए है। बिल्कुल, और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है यहाँ पर। लेकिन अब देखिए, बड़ा सवाल ये है कि गिरफ्तारी के लिए घर तो पहुंच गई है, लेकिन क्या गिरफ्तारी हो गई है रमेश चंद गुप्ता की? देखिए, रमेश चंद गुप्ता पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। NH 58 पर 3 दिन पहले फोन स्विच ऑफ होता है और उसके बाद पुलिस केवल इस आश्वासन को देती है कि फोन खुलने के बाद रमेश चंद गुप्ता की गिरफ्तारी की जाएगी, सीडियां निकलवाई जा रही है। लेकिन 4 दिन हो चुके हैं, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, IT एक्ट का मुकदमा दर्ज है, उसके बावजूद कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। रमेश चंद गुप्ता और भाजपा नेता फिलहाल फरार चल रहे हैं। अभी तक किसी की पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। मेरठ पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कल मेरठ दौरे पर रहेंगे DGP, गृह सचिव रहेंगे, प्रमुख सचिव रहेंगे। देखा जाए तो बड़ा सवाल यह है कि मेरठ पुलिस पर इस वक्त कहीं ना कहीं जो तलवार है वो लटकती हुई नजर आ रही है। इसीलिए आज मेरठ पुलिस ने रमेश चंद गुप्ता के घर दिन में ही पहुंचकर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में दबिश दी है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये निकल के आता है कि जिस तरह से मेरठ पुलिस की लापरवाही भाजपा नेताओं के दबाव में चल रही थी, वो लापरवाही अब कार्रवाई में बदलती हुई नजर आ रही है। जल्द ही देख सकते हैं कि जो नाबालिग है उसको न्याय मिलेगा। अकेली नाबालिग लड़की ने खड़े होकर आवाज उठाने का काम किया है। वहीं 164 के बयान के वक्त भारी पुलिस फोर्स की सुरक्षा में 164 का बयान कराया जाता है, क्योंकि अधिवक्ताओं ने कचहरी के अंदर काफी रसूख रखते हैं रमेश चंद गुप्ता और भाजपा नेता अरविंद गुप्ता मारवाड़ी। लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए तो जिस तरह से ये डर्टी गेम मेरठ में चल रहा था, भाजपा नेताओं का, एक बिटिया ने खड़े होकर अपनी आवाज उठाई और उस चीज का विरोध किया, जिसके चलते मेरठ पुलिस कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं के दबाव में मेहरबान बनी हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब की बात की जाए तो अब भाजपा नेता और रमेश चंद गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए, मुश्किलें यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया अतुल? क्योंकि इससे पहले तक तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, यहाँ तक कि FIR दर्ज नहीं की जा रही थी, कई सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि पुलिस के द्वारा अब इस तरीके से एक साथ एक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के मुखिया कल मेरठ दौरे पर रहने वाले हैं, मीडिया के साथ बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस को यह भनक लग चुकी है कि कल मीडिया DGP से सीधा सवाल करेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कहा जाता है, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात की जाती है, मेरठ पहुंचे हैं, क्या मेरठ की उस नाबालिग बेटी के लिए न्याय मिल पाएगा जिसने वकील के खिलाफ खड़े होकर, भाजपा नेताओं के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाई है? तो सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं की गले में लटकती तलवार आज इस चीज पर सामने हो चुकी है कि पुलिस कहीं ना कहीं जो अब तक पक्ष करती हुई नजर आ रही थी, अब पुलिस कार्रवाई के दौर में बदल चुकी है। और मेरठ पुलिस आज रमेश चंद गुप्ता के घर दबिश देने के लिए भारी पुलिस के साथ क्षेत्र अधिकारी पहुंचे। कई थाने की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है। जो ऑफिस है उस पर भी पुलिस पहुंचेगी, वहां के दस्तावेजों को खंगालने का काम करेगी। घर पर जो धर्मपत्नी है रमेश चंद गुप्ता की, उससे पूछताछ की जा रही है, कहां है रमेश चंद गुप्ता, कब से बात नहीं हुई है, कितने दिन से फरार है। लेकिन सवाल यह कि जिस वक्त अपहरण का मुकदमा दर्ज होता है और लगातार रमेश चंद गुप्ता और भाजपा नेता संपर्क में रहते हैं परिवार के, उसके बावजूद मेरठ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। 164 के बयान होने के बाद, क्लियर होने के बाद, जबकि सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, रमेश चंद गुप्ता पर मेहरबान बनी रहती है, क्योंकि भाजपा नेता का दबाव था। वो दबाव अब कार्रवाई में बदल चुका है। कल प्रदेश के मुखिया मेरठ में रहने वाले और उसी से पहले मेरठ पुलिस एक्टिव मोड में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल, लेकिन ऐसे में कटघरे में यहाँ पर बीजेपी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी तमाम तरीके की रैलियां की गई और उस दौरान ये कहा गया कि उनकी प्राथमिकता है महिला सुरक्षा का। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से बीजेपी का नेता ही इस तरीके से हरकतें करता है और फिर फरार हो जाता है और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो कई बड़े सवाल जो यहाँ खड़े होते हैं। और सियासत के लिहाज से अब क्या कुछ ये पूरा मामला रंग रूप ले रहा है अतुल? और बेशर्मी के हद पार हो चुकी है। केरल के अंदर देखा जाए तो भाजपा नेताओं का गिरफ्तारी के बाद में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की भाजपा की छवि धुंधली हुई नजर आ रही है। और उसी के साथ साथ संगठन की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, नेता कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं जिस तरह से अरविंद गुप्ता मारवाड़ी का नाम साफ हुआ है, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का का नाम क्लियर हुआ, उसके बावजूद उस बेटी के चलते देखिए बार एसोसिएशन की तरफ से रमेश चंद्र गुप्ता पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन अगर भाजपा की बात की जाए, संगठन की बात की जाए, अभी तक कोई कार्रवाई देखी नहीं। बिल्कुल अतुल, और ये तमाम तरीके की जो बातें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए, ये लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर गिरफ्तारी के लिए एक्शन मोड पर पुलिस नजर आ रही है और इसी को देखते हुए लगातार पुलिस अब छापेमारी भी कर रही है, ऑफिस पहुंची हुई है, घर पर पहुंची हुई है, यहां तक कि अधिवक्ता की पत्नी से भी पूछताछ यहां की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतनी देरी से पुलिस क्यों जागी? तो पीड़ित का जो बयान है वो क्या कुछ है, उसकी लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। मंत्री संजीव कुमार सिक्का ने छेड़खानी की थी और अरविंद गुप्ता मारवाड़ी ने भी छेड़खानी की थी, ये कहा, जिसका खुलासा न्यायालय के सामने पीड़िता ने किया। देखिए, अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जो पीड़िता है उसका क्या कुछ बयान था। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं। बीजेपी के मेरठ महानगर महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के मामा रमेश चंद्र गुप्ता को उपाध्यक्ष पद मिलने के बाद एक कार्यक्रम समारोह रखा गया था, जिसमें पीड़िता ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव कुमार सिक्का के छेड़खानी की थी और अरविंद गुप्ता मारवाड़ी ने भी छेड़खानी की थी, जिसका खुलासा न्यायालय के सामने पीड़िता ने किया। सीनियर वकील रमेश चंद्र गुप्ता ने कई बार शारीरिक शोषण किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। तो ये पीड़िता का बयान जो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद गुप्ता मालवाड़ी के मामा रमेश चंद्र गुप्ता को उपाध्यक्ष पद मिलने के बाद एक कार्यक्रम समारोह रखा गया था, जिसमें पीड़िता से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव कुमार सिक्का ने छेड़खानी की थी और अरविंद गुप्ता मारवाड़ी ने भी छेड़खानी की थी। इस तरीके का आरोप पीड़िता के द्वारा लगाया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छात्र की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि 12वीं के 19 वर्षीय छात्र आकाश कश्यप की हत्या कर दी गई है। दोस्त के घर पार्टी करने गया था ये छात्र, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ बड़ी जुगौली निवासी अवनीश के घर ये छात्र आया था। पार्टी के दौरान कमरे में मौजूद थे 4 दोस्त। वही पैसे की विवाद में दारू पार्टी के दौरान विवाद हुआ। पैसे के विवाद को लेकर छात्र पर चाकू से वार कर दिया गया। इलाज के दौरान अस्पताल में आकाश की मौत हो गई। आपको बता दें, गोमती नगर के बड़ी चुगौली रेलवे क्रॉसिंग की ये पूरी घटना है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पैसे का विवाद हुआ जिसके चलते चाकू से वार कर दिया गया छात्र पर। लखनऊ से खबर है, जहां डीजीपी की फोटो लगाई बनाई फर्जी फेसबुक आईडी। आपको बता दें कि यहां पर डीजीपी की फोटो लगाकर एक फर्जी आईडी बनाई गई है, ये जानकारी मिल रही है। डीजीपी विजय कुमार की फोटो का इसमें इस्तेमाल किया गया है। सिपाही ने साइबर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। वहीं आपको बता दें कि अखंड प्रताप सिंह नाम के यूजर ने डीजीपी की फोटो लगाई। साइबर टीम आईपी एड्रेस को ट्रैक करने का प्रयास कर रही है। तो यहां आगे क्या कुछ होता है देखना होगा, लेकिन डीजीपी की फोटो लगाकर यहां पर फर्जी आईडी बनाई गई है। डीजीपी विजय कुमार की फोटो का इसमें गलत इस्तेमाल किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। अखंड प्रताप सिंह नाम के यूजर ने डीजीपी की फोटो को लगाया है। साइबर टीम आईपी एड्रेस को ट्रैक करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है।
वहीं देखिए लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी की फोटो लगाकर यहां पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई। हालांकि अब जांच की जा रही है, ट्रैक किया जा रहा है। हापुड़ से खबर है जहां अवैध रूप पर चल रहे, आपको बता दें, त्यागी नर्सिंग होम का ये पूरा मामला है। त्यागी नर्सिंग होम के मालिक पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 4 साल से मानकों को ताक पर रख अवैध रूप से नर्सिंग होम चल रहा था। आपको बता दें कि त्यागी नर्सिंग होम के डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग मेहरबान है। सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को भी यहां पर नोटिस नहीं दिया गया। मरीजों की जिंदगी दांव पर लगाकर यहां पर ऑपरेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया है। अस्पताल में सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को बचाने में विभाग जुट गया है। नर्सिंग होम का मालिक स्वास्थ्य विभाग पर दबाव बना रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि दबाव बनाकर अस्पताल की सील खुलवाने की फिराक में मालिक जुट गया है। सिटी कोतवाली के आवास विकास में स्थित है त्यागी नर्सिंग होम। मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारियों से लेते हैं। मोहम्मद, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? आपको बता दूं, करीब 9 तारीख को इस अवैध रूप से चल रहे अस्पताल पर जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो छापा मारते हैं और एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है कि ये एक त्यागी नर्सिंग होम 4 साल से अवैध रूप से मानकों को ताक पर रखकर चल रहा था। इस नर्सिंग होम पर कोई एनओसी नहीं थी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था और वहां डॉक्टर भी ऑपरेशन कर रहे थे, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया और सील करने के बाद जो है इस पर है कार्रवाई की बात की। हालांकि अस्पताल तो सील कर दिया गया है, मगर 4 साल से जो ये अस्पताल चल रहा था, इसके मालिक पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है? इसके अलावा जो अस्पताल में जो डॉक्टर थे जो ऑपरेशन कर रहे थे और जो बेहोशी वाले डॉक्टर थे जिनके नाम सामने आए थे, उनको भी अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने कोई जो है नोटिस नहीं दिया है। इसके अलावा बात सूत्रों से ये भी पता चली है कि अस्पताल जो मालिक है रसूखदार है और स्वास्थ्य महकमा है इस पर दबाव बना रहा है अस्पताल को दोबारा खोलने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो स्वास्थ्य महकमा है झुकता हुआ नजर आ रहा है इस अस्पताल मालिक के सामने। बिल्कुल, और कई बड़े सवाल इस दौरान मोहम्मद ताहिर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 4 साल से मांगों को ताक पर रखकर अवैध रूप से जब ये नर्सिंग होम चल रहा था तो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। लखनऊ से खबर है जहां यूपी में आदि पुरुष को बैन करने की मांग। आपको बता दें, लखनऊ में फिल्म स्टार्स और डायरेक्टर के खिलाफ यहां पर तहरीर दी गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने तहरीर दी है। वहीं आपको बता दें, फिल्म के स्टारकास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के खिलाफ तहरीर दी गई है। तो आदि पुरुष को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, जगह जगह बैन की मांग की जा रही है और इसी को देखते हुए यहां पर तहरीर दी गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने तहरीर दी है और ये मांग की है कि आदि पुरुष को बैन कर दिया जाए। तो फिल्म के जो स्टार्स हैं, डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ ये तहरीर दी गई है। हालांकि क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन आदि पुरुष जिसके डायलॉग को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, इसकी बैन की मांग लगातार की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी यहां पर पत्र लिखा गया है और ये कहा गया है कि इस फिल्म को यूपी में बैन कर दिया जाए। अब इसी को देखते हुए यूपी में आदि पुरुष के बैन को लेकर मांग उठी है और लखनऊ में फिल्म स्टार्स और डायरेक्टर के खिलाफ तहरीर इसको लेकर दी गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने यह तहरीर दी है। हालांकि क्या कुछ होता है ये देखना होगा। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। नीलेश, आदि पुरुष को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है, किस तरीके से डायलॉग का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर साफ तौर पर बैन की मांग की जा रही है। अब तहरीर दी है इसको लेकर। देखिए, बिल्कुल आदि पुरुष अगर फिल्म की बात करें तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को मानने वाले लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मनोज मुफस्सिर जिन्होंने इस मूवी के डायलॉग लिखे हैं उनको लेकर विरोध चल रहा है और आदि पुरुष की जो करेक्टर बनाए गए हैं, चाहे वो भगवान श्री राम का करेक्टर हो, माता सीता का करेक्टर हो या भगवान हनुमान का करेक्टर हो, उन तमाम लोगों ने जो डायलॉग इस फिल्म में बोले हैं कहीं ना कहीं उसको
उसको लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं। जिस तरीके से लंका दिखाया गया है उसको लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं। और पुष्प वाटिका में जिस तरीके से हनुमान जी को संबोधित करके बोला जा रहा है, उन तमाम दृश्यों को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। इसी को लेकर सतीश चतुर्वेदी जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता है, उन्होंने हजरतगंज थाने में एक तहरीर दी है जिसमें निर्माता, निर्देशक और जो करेक्टर है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश और देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस रामायण महाकाव्य को लेकर जिस तरीके से गलत चित्रण करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ इस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड की तरफ से अपडेट आता है और बॉलीवुड की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है। बिल्कुल देखना होगा नीलेश कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, लेकिन आदि पुरुष जिसको लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा गया है और ये कहा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसको बैन करें। दोनों तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक तरफ इसकी बैन का समर्थन किया जा रहा है कि बैन किया जाए, इस तरीके की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ इसका सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो फिलहाल ग्राउंड पर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लोग क्या इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अधिकांश लोग जो फिल्म पर बाहर निकल रहे हैं उनका यही कहना है कि फिल्म बिल्कुल बकवास बनाई गई है। जिस तरीके से हिंदू धर्म की आस्था को के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरीके से भगवान श्री राम को इसमें जो है बहुत कठोर हृदय वाला दिखाया गया है, हनुमान जी की जो भाषा शैली इस मूवी में दिखाई गई है वो बिल्कुल उनके कैरेक्टर से विपरीत है। उसके अलावा माता सीता को लेकर जिस तरीके से उनके कपड़े इस फिल्म में डिजाइन किए गए हैं उसको लेकर भी आपत्ति है। मेघनाथ, जिस तरीके से मेघनाथ का चित्रण किया गया है कि उनके पूरे शरीर पर टैटू बनाए गए हैं, रावण अजगर के ऊपर लेटा हुआ है, तो तमाम ऐसे दृश्य हैं जो कहीं ना कहीं रामायण महाकाव्य से अलग हटकर है। या कह सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उससे अलग इसका चित्रण किया गया है, जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसे तो नहीं थे जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उन्होंने अपने पिता के आदेश को मानने के लिए 14 वर्ष का वनवास इसलिए काटा था ताकि जो अयोध्या में या रघुकुल में जो कहावत है कि रघुकुल भी सदा चलाई प्राण जाए पर बचत न जाई, उस कहावत को चरितार्थ करने के लिए भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे ताकि उस कहावत को बरकरार रखा जाए। और मर्यादा पुरुषोत्तम उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबका सम्मान करते थे, सबका मान करते थे। क्योंकि अगर उनके उस कैरेक्टर को देखा जाए और इस कैरेक्टर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, और डायलॉग्स को लेकर साफ तौर पर यहाँ विवाद होता नजर आ रहा है और यही वजह है कि लगातार इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।